हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान श्री क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो विषय को लेकर आए हैं हड़प्पा संस्कृति के जो है उद्भव यानी उसकी उत्पत्ति। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और किन कारणों से कैसे हुई, इसके बारे में एक विचारणीय ये नहीं है, बल्कि जो है इसके संबंध में जो है विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न पुरातत्वविदों और विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। क्योंकि यह जो है हड़प्पा संस्कृति जो है इसकी उद्भव के बारे में एक मत किसी का नहीं है। इसीलिए जो हड़प्पा संस्कृति के उद्भव के संबंध में जो है विभिन्न जो इतिहासकार हैं अपने अपने मत और अपने अपने सिद्धांत जो है व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक विदेशी मत है, इनका कहना है, यानी जो है एक विदेशी मत जो है इसके बारे में क्या धारणा बनी हुई है कि यह मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक इतिहासकार बताते हैं। दूसरा बताते हैं कि यह जो थी वह देसी मत है। देसी मत के अनुसार जो है ये ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता मानते हैं इसकी कि इससे सभ्यता का पनपा था। एक हमारा देसी मत एक और है जो हम लोग सोथी सभ्यता बोलते हैं, सोथी संस्कृति या सभ्यता बोलते हैं, जो राजस्थान में जो है ये पनपा था। तो इस तरह से देखते हैं ये तीन है हमारा, और तीनों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ये हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है एक विदेशी विचारधारा है। इसके बारे में क्या है, एक जो है विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार हम देखते हैं भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का एक विकसित रूप में मानते हैं। कहते हैं यही कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता का ही जो है एक विकसित रूप है हमारा हड़प्पा सभ्यता। वस्तु ये विचारधारा इतिहास के जो है एक जो है विसरणवादी सिद्धांत पर है। क्या है ये जो इतिहासकार जो है एक विसरणवादी सिद्धांत पर है, विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है, या क्या है विसरणवादी सिद्धांत पर है। तो ये विसरणवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि विसरणवादी सिद्धांत का कहने का तात्पर्य हो कि एक सभ्यता का जो जहाँ पनपा है, जहाँ एक सभ्यता अपने मूल स्थान पर विकसित ना हो करके ये बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण से या स्थानांतरण से विकसित होना, यही विसरणवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो इस विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसके जो समर्थक है, यानी इस विचारधारा के जो समर्थक कौन कौन है, इस विचारधारा के जो समर्थक है हमारा जो है इसमें गार्डन चाइल्ड है। क्या है? गार्डन चाइल्ड है। इसके बाद हमारा जॉन मार्शल है। इसके अलावा और भी हमारा डीडी कोशाम्बी है, एचडी संखालिया है, डीडी कोशाम्बी, एचडी संखालिया, यानी इन इतिहासकारों ने, इन पुरातत्वविदों ने जो है इस तरह से जो इनका समर्थन किए हैं। और एक व्हीलर महोदय थी। तो इस तरह से व्हीलर महोदय के क्या कहना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो थे वो लगभग 2400 ईसा पूर्व में जो है ये भारत आया था। इनका क्या कहना है कि ये लोग जो है 2400 ईसा पूर्व में यानी बीसी में यहाँ जो मेसोपोटामिया के लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो है एक नवीन सभ्यता का क्या हुआ, एक नवीन सभ्यता का जो है ये विकास किया या सिंधु घाटी का शिव सभ्यता का विकास किया। व्हीलर महोदय का यही कहना है कि 2400 ईसा पूर्व में यहाँ पर लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो आए और एक नवीन सभ्यता यानी आईबीसी का जो है विकास किया। क्या आईबीसी का यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है विकास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं इस विचारधारा के जो समर्थक है, मैं दोनों
में जो है इस विचारधारा के जो समर्थक दोनों में से हम देखते हैं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता दोनों में पाई जाने वाली कुछ समानताओं के आधार पर हम देखते हैं। जैसे दोनों में जो है दोनों सभ्यताओं की उत्पत्ति के संबंध में हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़कर अगर मानते हैं तो हमारा यह मेसोपोटामिया जो मेसोपोटामिया में है और हमारा इंडस हड़प्पा सभ्यता में दोनों में जोड़कर अगर मानते हैं तो कुछ जरूर जो है समानता देखने को जरूर मिलती है। जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है हमारा पक्की ईंटों का। उसी तरह देखते हैं और भी हम देखते हैं कि इसमें लिपि का ज्ञान था, दोनों में लिपि का ज्ञान था। लिपि के ज्ञान के साथ साथ हम यहाँ क्या देखते हैं, कांसे का प्रयोग क्या थे, कांसे का प्रयोग दोनों करते थे। इसके अलावा हम और भी देखते हैं इसका जो है मिट्टी के बर्तन, चाक का यानी हमारे जो है चाक का प्रयोग करते थे। और इसमें कृषि व्यापार पर आधारित था। कृषि और व्यापार के आधार पर क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि व्यापार, ये सब मुख्य रूप से। तो ये जो हमारा जो सभ्यता जो था ये व्यवस्था थी, लेकिन ये विचारधारा संगत नहीं लगता है। हालांकि जो है ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारा ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में जरूर जो है ये समानताएं देखने को मिलती है, लेकिन यह तर्क संगत नहीं है। क्योंकि इस विचारधारा तंगस नहीं, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये दोनों के बीच कुछ अंतर जरूर देखने को मिलती है। क्या है, यह अंतर जरूर देखने को मिलती है। क्या अंतर देखने को मिलती है, इसमें हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों सभ्यताओं के हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता की तुलना में लगभग ये जो हमारा आईबीसी था यानी इंडस वैली से 12 गुना अधिक था। यानी 12 गुना अधिक क्षेत्रफल पर जो है ये जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता बसा हुआ था। 12 गुना क्षेत्र जो है यह क्षेत्र विस्तार था, सर्वश्रेष्ठ था। क्या था, यह विस्तार था या सर्वश्रेष्ठ था गुना क्षेत्र पर, यानी हमारा। लेकिन ये मिस्र और मेसोपोटामिया, ये क्या है, मिस्र और मेसोपोटामिया के अपेक्षा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था इन दोनों से ज्यादा 12 गुना अधिक क्षेत्र पर विस्तार था और सर्वश्रेष्ठ था। तो इस तरह से हम एक कह सकते हैं एक अपेक्षाकृत जो है एक जो है छोटे क्षेत्र, ये छोटे क्षेत्र वाले यानी छोटे क्षेत्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास करना अतार्किक है, असंभव प्रतीत होती है। दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं अवश्य मौजूद है, लेकिन इन समानताओं के एक प्रमुख कारण इन सभ्यताओं के बीच में क्या था, आपसी व्यापार था। क्या था, दोनों के बीच में क्या था, आपसी व्यापार था। यही व्यापार था इन लोगों का। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर हम यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों सभ्यताओं के बीच में जो है ये व्यापारिक संबंध जरूर जो है संबंध था। इन वस्तुओं का आदान प्रदान जो है कि इस क्रम में एक स्वाभाविक रूप से जो है सभ्यताओं में एक सामाजिक क्या था, एक सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों का जो है यानी जो है आदान प्रदान हुआ। तो इन तत्वों का विशेषताओं का जो है ये आदान प्रदान किया होगा, लेकिन ये साक्ष्य है कि जरूर कि ये व्यापार व्यवसाय लोगों में होती थी। कुछ मौलिक अंतर हम जरूर देखते हैं, इसमें मौलिक अंतर देखने को मिलती है। मौलिक अंतर हम क्या देखते हैं कि मौलिक अंतर में हम देखते हैं कुछ दो है, यानी कुछ जो है मौलिक अंतर देखने को मिलता है। मौलिक अंतर यानी हड़प्पा सभ्यता
और मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये हम जरूर देखते हैं ये अंतर क्या है, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह कैसी है, ये जो है हमारा कैसी है, पूर्ण रूप से पूर्णता जो है क्या है, पूर्णता नगरीय है, ये नगरीय सभ्यता है और एक उच्च स्तरीय भी है। क्या क्या है, एक उच्च स्तरीय जो है हमारा ये क्षेत्र क्या है, उच्च स्तरीय नियोजन है। लेकिन हमारा ये मेसोपोटामिया में क्या है, मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि ये सब नहीं है। मेसोपोटामिया के समय क्या है, अर्ध नगरीय है, क्या है, अर्ध नगरीय है और ग्रामीण है, और क्या है, अर्ध नगरीय और ग्रामीण है। हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे है, पूर्णतः नगरीय है, उच्च स्तरीय है और नगर नियोजन है, क्या है, नगर नियोजन है। तो इस तरह से पहली हम और भी देखते हैं कि आईबीसी की जो सड़कें हैं, यानी यहाँ की जो सड़कें हैं कैसी है, सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, क्या है, समकोण पर काटती है। लेकिन जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता में यह अव्यवस्थित है, क्या है, अव्यवस्थित है सड़कें। यहाँ की जिस तरह से सड़कें हैं उसी तरह वहां भी नहीं है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का जल प्रबंधन बहुत अच्छी है, यहाँ का जल प्रबंधन जो है यहाँ बहुत अच्छी है, उच्च स्तरीय है। लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसी नहीं है, क्या है, ऐसी नहीं है। लेकिन इसी तरह हम और भी देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते हैं कि साक्ष्य के आधार पर जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जल प्रबंधन तो यहाँ ठीक है लेकिन यहाँ ठीक नहीं है। उसी तरह यह माप तोल में हम देखते हैं, क्योंकि आईबीसी में हम देखते हैं कि यहाँ माप तोल में क्या है, माप तोल में एक रुकता है, यहाँ एक रुकता है लेकिन यहाँ एक रुकता नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की जो लिपि है हमारा जो है ये लिपि कैसी है, हमारा हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता की और मेसोपोटामिया की यहाँ का लिपि कैसी है, यहाँ का लिपि जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का ये क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि है और ये है किलानुमा यानी किलाक्षर जो है ये हमारा लिपि है। यहाँ का लिपि कैसी है, यहाँ का लिपि जो है किलाक्षर है। तो इसी तरह हम और भी देखते हैं कि यहाँ पर मोहरे कैसी मिली है, यहाँ पर मोहरे जो मिली है यह वर्गाकार मिली है, क्या मिली है, वर्गाकार मिली है। लेकिन जो है इसमें जो है वर्गाकार नहीं है, क्या है, वर्गाकार नहीं मिली है। उसी प्रकार और भी हम देखते हैं कि मंदिर के साक्ष्य यहाँ नहीं है, यानी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ मंदिर के साक्ष्य का प्रमाण या कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ मंदिर के साक्ष्य मिलता है, यानी मंदिर के साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर पुरोहित का जो है कार्य करने की पूरी साक्ष्य मिलती है, यानी यहाँ पर जो है पुरोहित का प्रशासन था, लेकिन यहाँ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, इस तरह से देखते हैं कोई साक्ष्य नहीं है। या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये पितृसत्तात्मक था, क्या था, ये पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन ये सिंधु घाटी आईबीसी जो क्या थी, आईबीसी का समाज क्या था, यह मातृसत्तात्मक समाज की ओर संकेत करता है, मातृ समाज की ओर संकेत करता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्थल मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभी स्थलों से लगभग मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। अतः जो है इतिहासकारों का कहना है कि ये मातृ सत्तात्मक समाज की ओर संकेत करता है। इस आधार पर हम स्पष्ट
तो इस आधार पर जो हमें स्पष्ट रूप से यह होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वह मौलिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुआ था। लेकिन ये हम देखते हैं दोनों सभ्यताओं में जरूर व्यापार के क्रम में कुछ विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ होगा, लेकिन ये जो स्पष्ट नहीं होती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ही जो है यानी मिश्रवादी सिद्धांत पर ही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था। इस साक्ष्यों के आधार पर, इस उपयुक्त आधारों पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास मौलिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही हुआ और दोनों संस्कृतियों के बीच में क्या था, आदान प्रदान हुआ, व्यापार का हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं ये दूसरा। हम तीसरा देखते हैं कि तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी जो देखते हैं यानी ईरानी बुलूचिस्तानी सभ्यता से ही जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ये दूसरा मत के अनुसार जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईरानी बलूचिस्तानी से ही हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास हुआ था या उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से यह विचारधारा कैसी थी? यह विचारधारा जो है कर्मिक यानी विकासवादी सिद्धांत पर है। विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। कैसी है? विकास हम जो पहले जो देखे वह हम जो है मेसोपोटामिया का विश्ववादी सिद्धांत पर, अब हम देखते हैं ये कर्मिक जो है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ही आधारित पर जो है हम बता रहे हैं। क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है? विकासवादी सिद्धांत का तात्पर्य यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो कर्मिक रूप से जो है इसका स्वतः जो है विकसित हुई थी। इस विचारधारा के जो समर्थक थे, इसका समर्थक थे किन थे? फेयर सर्विस है और फेयर सर्विस, और इसका एक और है हमारा रोमिला थापर। और कौन है? रोमिला थापर। इन इतिहासकारों का यानी इससे मतलब इनका मानना है कि ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति से ही जो है हमारा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ। इनका यही कहना है, इनका बहुत बड़ा समर्थक थे ये। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये वास्तव कर सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के जो है यानी पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, पाकिस्तान के नाल, आमरी यानी इन क्षेत्रों पर यानी नाल, आमरी, कुली, ये सब क्षेत्र क्या है? ये सब क्षेत्रों पर जो है हमारा खोज हो चुकी है। इन स्थलों की क्या हुआ? खोज हो चुकी है। और ये खोज हो चुकी है जिसमें से यह इतिहासकारों का हम देखते हैं कि हड़प्पा का ये पूर्व का है। ये क्या है? और ये हड़प्पा के पूर्व काल का है। और ये कैसी है? यह जो है एक ग्रामीण स्थल है। कैसी है? ये ग्रामीण स्थल है। ये जो खोज हुई है यह ग्रामीण स्थल है। और इस तरह से इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता यह अचानक जो है विकसित नहीं होती है, बल्कि जो है ग्रामीण से ही अर्धनगरीय और अर्धनगरीय से नगरीय रूप से, यानी इतिहासकारों कहते हैं कि कोई भी अगर सभ्यता का पनपता है ग्रामीण होती है, अर्धनगरीय होती है, उसके बाद ही हमारा नगरीय होती है। ये ऐसी पनपती इतिहासकारों का कहना है, क्योंकि ऐसा ही विकसित होती है। हड़प्पा के पूर्व में हम देखते हैं ग्रामीण स्थलों के में पहले क्या है? हड़प्पा से पहले क्या था कि हम देखते हैं क्या स्थलों में पहले क्या देखते हैं? उत्पादन में वृद्धि। क्या है? उत्पादन में वृद्धि देखते हैं। और इसमें देखते हैं वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि जरूर हुई होगी। नगरीय जब सभ्यता थी, उत्पादन वृद्धि से क्या हुआ? कार्य विशिष्टीकरण हुआ होगा, तेजी से आया होगा। श्रम विभाजन की व्यवस्था हुआ होगा, उसका विकास हुआ होगा। इसी तरह जो है धीरे धीरे जो है कार्य दक्षता की जो है कार्य करने की जो क्षमता है, दक्षता है, वह बड़ी होगी।
जिससे पुनः और अधिक उत्पादन हुआ होगा और इस तरह से मार्ग जो है प्रशस्त किया होगा। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि हड़प्पा के पूर्व जो है हमारा नाल ग्रामीण जो नाल आमरी और कुल्ली जो खोज भी थी यह हड़प्पा काल की पहले की है और ये ग्रामीण स्थल है। ग्रामीण स्थल जो है इतिहासकारों का कहना है कि जब भी कोई नगर का जो है विकास होती है पहले ग्रामीण ही होती है, उसके बाद अर्धनगरीय होती है, उसके बाद नगरों का विकास होता है। कालांतर में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ जो है व्यापारिक संबंध तो स्थापित हुए हैं और इन संस्कृतियों के जो है आपसी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का आदान प्रदान जरूर हुआ। तो इस तरह से इन सिद्धांतों के अनुसार कहना है कि ईरानी बलूचिस्तानी से ही जो है यानी हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्पत्ति यानी उसका जो उत्पत्ति हुआ था या उसका विकास वहीं से प्रारंभ हुआ था। दूसरे हम देखते हैं, अगर तीसरा हम देखते हैं इसमें सोथी सभ्यता या सोथी संस्कृति जो राजस्थान में जो पनपा था, जो राजस्थान में ये तीसरा जो था, इसमें जो है इस सभ्यता के जो पूर्ण समर्थक जो थे खोज भी यही किए थे अमलानंद घोष। इन्होंने जो है अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल जैसे यानी डीपी अग्रवाल इन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आईबीसी का जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो सोथी सभ्यता का ही विकसित रूप है। इनका कहना है कि आईबीसी का जो है विकास जो है ये सोथी से हुआ है, ये सोथी संस्कृति से हुआ है। कैसे है? सोथी संस्कृति से ही हुआ है, इनका मानना है। अमलानंद घोष ने क्या 1953 में ही खोज किया था। ये क्या था? 1953 ईस्वी में इन क्षेत्र पर जो है इन्होंने अमलानंद घोष ने खोज किया था। इसके बारे में जो है ये जो राजस्थान के हैं, क्या है, राजस्थान के जो है बीकानेर क्षेत्र पर है। तो यहीं पर जो इन्होंने खोज किया था, इसकी खोज जो है इसकी सोथी जो सभ्यता है यह कैसी सभ्यता है? यह है कैसी? ग्रामीण सभ्यता है। सोथी सभ्यता क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है। अब इसे आगे चलकर इसी सभ्यता का एक नगरीकरण यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। इनका भी यही कहना है। तो इस तरह से सोथी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये सोथी जो है ग्रामीण सभ्यता से आगे चलकर एक नगरीकरण का रूप लिया। क्या है? नगरीकरण का रूप लिया और यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। तो सोथी सभ्यता में हम देखते हैं कि सोथी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों में जो कुछ जरूर समानताएं प्राप्त हुई है। यानी क्या प्राप्त हुई है? यानी इसमें देखने को मिला है कि कुछ मृदभांडों पर जो है क्या है, कुछ जो है मृदभांडों पर क्या है, पीपल के पत्ते यानी पीपल के पत्ते के चिन्ह है, पीपल के पत्ते का चिन्ह है। और साथ में हम देखते हैं बर्तनों में समानता है। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी बर्तन हैं और यहाँ सोथी सभ्यता का यानी बर्तनों में जो है समानता देखने को मिलती है। यहाँ पर इस आधार पर हम कह सकते हैं डीपी अग्रवाल महोदय और अमलानंद घोष का कहना है। और इसमें और भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे साक्ष्य, रस्सी के जो है प्रयोग का जो है ये भी जो है समानता देखने को मिलती है। तो एक समान साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास का जो है ग्रामीण यानी सोथी सभ्यता से ही हुआ है। इनका यही कहना है कि यह सोथी सभ्यता से ही हुआ है। इसी प्रकार वह विश्ववादी पर सिद्धांत पर आधारित था। और दूसरा हमारा था ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का विकास या उत्पत्ति हुआ था। यह विकासवादी सिद्धांत पर था और वो हमारा विश्ववादी सिद्धांत पर था। उसी तरह सोथी सभ्यता एक हमारा जो था ये ग्रामीण सभ्यता थी। और ग्रामीण सभ्यता के जो है कुछ इतिहासकारों ने जैसे अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल महोदय का यही कहना है, यहीं से सोथी सभ्यता का विकास हुआ था। इनका कहना है कुछ मृदभांडों पर पीपल के पत्ते के चिन्ह है, बर्तनों में पूरी तरह समानता है, कुछ रस्सी कुछ दैनिक विशेषताओं में जो है पूरी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निष्कर्षता कि आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो है भारत की एक क्या है मौलिक सभ्यता थी।
और इस देखते हैं कि इसके उद्भव और इसके विकास में के प्रमुख केंद्र क्या था। ये प्रमुख केंद्र यही था, व्यापार था। क्या था? ये व्यापार ही था। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले जो है आपस में जुड़ते गए धीरे धीरे, और एक ही प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से जो है हमारा जो जहां जहां स्थल है, जहां जहां स्थल जो है धीरे धीरे जो है एक सामाजिक है, आर्थिक सांस्कृतिक रूप से इसका व्यापार ही था मेन। तो व्यापार के माध्यम से क्या हुआ, धीरे धीरे एक दूसरे को जुड़ने लगे, विशेषताओं को अपनाते गए एक दूसरे को। और कालांतर में हम देखते हैं कि इस सभ्यता के जो है मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यता के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। ये स्वाभाविक है। इसी क्रम में कुछ, क्योंकि ये व्यापारिक का जो पूरी तरह साक्ष्य मिलते हैं, और इस क्रम में कुछ सामाजिक सांस्कृतियों के विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है यानी एक मौलिक सभ्यता थी, और इसका उद्भव और विकास का प्रमुख केंद्र व्यापार था। और व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर ही जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता को स्थल को हम पहले आपस में जोड़ते गए, और धीरे 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 जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता को आपस में जुड़ने के बाद जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विशेषताओं को अपनाते गए। और यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ कैसी थी, व्यापारिक सभ्यता थी। तो इस तरह से आप जो है निष्कर्षतः यही कर सकते हैं। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।